हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर। आप चुका हूं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, बिकॉज बजट का अगले वीक में बजट आने वाला है। फर्स्ट को मंथली एक्सपायरीज होने वाली है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्या वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का प्राइजेशन बन रहा है, क्या मार्केट गिरने की रेडी है गिरने के लिए, और कि बजट से पहले और अच्छी अपसाइड की रैली करने वाला है, बजट के दिन की क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके बारे में अनाउंसमेंट है। तो सब कुछ को ध्यान से देखना, पूरा वीडियो लास्ट तक। एक भी सेकंड मिस करा आपने तो समझ लीजिए आप ही का लॉस है और कुछ नहीं, इसको याद रखेगा। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच यार, पिछले वीडियोस पे भी आपने बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाया। शेयर करते चलिए वीडियो को ताकि और लोगों तक ऐसी प्योर नॉलेज पहुंच पाए। चलिए गाइस, सबसे पहले गाइस, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वीक में आप देखोगे तो यहाँ पे 27, 28, 29, 30, 31 तो आप ट्रेड करोगे नॉर्मली, बट आपकी मंथली एक्सपायरीज लगातार है। निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सबकी मंथली एक्सपायरीज लगातार है। और फर्स्ट को आपका बजट है, सैटरडे के दिन हॉलीडे था, बट मार्केट अब आपका ओपन रहने वाला है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट के दिन भी मार्केट ओपन है गाइस, कोई इसके लिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत रहिएगा, ठीक है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि बजट के दिन क्या करें। देखो, हम लोग अभी इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि बजट से पहले इस वीक में क्या करना है, क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, बजट के क्या दिन करना है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ पूरा वीडियो आपका मेन इंटेलिजेंट ट्रेडर वाले चैनल पे आता हुआ दिखेगा। आप यूट्यूब पे सर्च करना इंटेलिजेंट ट्रेडर बजट एनालिसिस, तो आपको कल या परसों तक में मैक्सिमम मिलता हुआ वीडियो दिख जाएगा। क्लियर चीज। अब चलते गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, अगर देखने की कोशिश करोगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे जो प्राइजेक्शन निफ्टी का बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बेरिश प्राइजेक्शन की तरफ वापस से घूमा है। आप देख सकते हो लास्ट फ्राइडे की कैंडलस्टिक एक नेगेटिविटी को फिर से ट्रिगर कर रही है। इसके अलावा अगर मैं इसी को वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करूं तो निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे भी प्रीवियस वाली तो पॉजिंग कैंडलस्टिक बनी, अगली फिर से एक रेड बनी है जो एक नेगेटिविटी की कंटिन्यूएशन पैटर्न को माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बैंक निफ्टी दिखाने की कोशिश करूं तो ये भी देखो एक रिट्रेसमेंट और फिर एक नेगेटिविटी का प्रेशर टाइप का बनाती हुई कैंडलस्टिक दिख रही है। और अगर मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम पे भी चेक करने की कोशिश करूं तो आपको भी यहां पे भी दिखेगा कि फ्राइडे के दिन अगेन कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन पैटर्न ही होता हुआ दिखा है। एक सपोर्ट अच्छा बना था, बट इस सपोर्ट का भी 50% जोन टूट चुका है, तो बायर्स यहां पे थक गए होंगे। एंड अब बायर्स में भी पॉसिबल हटते हुए दिखे तो 48,000 फिर से मंडे या ट्यूसडे में ही हंट होता हुआ दिखे, हिट होता हुआ दिखे, इसको याद रखेगा। तो ये आपका एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। दोनों के दोनों प्राइजेक्शंस अभी भी कहीं ना कहीं बेरिश ही हैं। और एक और चीज, हैप्पी रिपब्लिक डे फैमिली मेंबर्स, मिस ना करिएगा। आपकी एक दो प्यारी प्यारी रील्स एंड एवरीथिंग आपके इंस्टाग्राम पे डल रही है, नॉलेजेबल कंटेंट भी डल रहा है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अभी जस्ट इसके बाद एक और रील जाने वाली है, तो कोई भी मिस मत करना, जरूर से देख लेना, आपको काफी अच्छी लगेगी। चलिए गाइस, नेक्स्ट चीज आपका जो बनता हुआ दिख रहा है नेगेटिव प्राइजेक्शन, ये हम लोग को समझ में आ गया। दूसरी चीज जो हम लोग को यूएस मार्केट में पैटर्न्स दिख रहा है उसको भी जल्दी से हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यूएस मार्केट में भी देखोगे तो आपका कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन पे बियरिश पैटर्न के साथ मार्केट क्लोज करा। प्रीवियस वाले नैस्डैक के हाई के आसपास मार्केट पहुंचा जो दिसंबर के टाइम पे लगा था, एंड उसी हाई से अभी मार्केट ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया है। डाउ के फ्यूचर्स भी देखेंगे तो थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव ही क्लोज होते हुए दिखे थे। इसीलिए अगर आप ग्लोबल फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करोगे तो गिफ्ट निफ्टी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, आपका नेगेटिव ही डायरेक्शन में क्लोजिंग करती हुई दिखी है। गिफ्ट निफ्टी भी 58 पॉइंट्स नेगेटिव है। तो जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन रखा भी था कि मार्केट्स में गैप डाउन खुल सकता है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। आपकी क्या पोजीशन है ओवरनाइट में, कमेंट्स में बताइएगा जरूर से। अब चलते गाइस, नेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो मार्केट्स के अंदर। निफ्टी के ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको भी लगता होगा कि इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट लेके हमको क्या फायदा है, आप इसको एक बार मार्क करके देखिए। अगली बार से आप खुद डेली आओगे, वीडियो को देखोगे और मार्क करोगे। क्यों? क्योंकि ये लेवल्स एकदम 90% लगभग डिट्टो फॉलो हो जाते हैं। अब आप ये भी सोचोगे कि अमन भाई आप तो बोल रहे हो, मैं कैसे मान लूं? कमेंट सेक्शन में यार और लोग भी बता दीजिएगा, क्योंकि और लोग भी डेली मार्क करके जाते हैं एंड डेली ऐसे ही फंक्शन होते हुए दिखते हैं, ठीक है। अब चलते गाइस, नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्राइजेक्शन को रीड करते हैं मार्केट्स में। प्राइजेक्शन को अगर आप रीड करने की कोशिश करोगे तो रीसेंट टाइम्स में मार्केट में बायर्स एंड एवरीथिंग आते हुए तो देखिए पार्टिसिपेशन शो तो कर रहे हैं जरूर। बायर्स यहां से मार्केट को उठाने की कोशिश करे, यहां से भी बायर्स उठाने की कोशिश करे, यहां से भी बायर्स उठाने की कोशिश करे, बट फ्राइडे के सेल ऑफ ने ये पूरे बायर्स का एक तरीके से इन लोगों का तो पक्की बात है एसएल हंट करा ही दिया होगा, निकल गए होंगे। ये वाले थोड़े बहुत बचे होंगे, जो लोग भी ऑन कॉस्ट लगाए होंगे, ट्रेलिंग करे होंगे, तो वो भी नहीं बचे होंगे, इन कहीं लेवल पे एग्जिट हो चुके होंगे, इसको याद रखिएगा। तो अब एक तरीके से बायर्स का फिर से पलड़ा डाउन होता हुआ दिख रहा है, सेलर्स आपके फिर से एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं, और अगर फिर से गैप डाउन खुलता है तो ये लेवल तो मार्केट में बहुत इजीली फिर से अप्रोच होता हुआ दिख जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का पैटर्न बात मानी जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा, ओके।
अब दूसरी चीज कि अगर मान लेते हैं मार्केट गैप अप खुलता हुआ दिखता है 23,140 के आसपास, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, बट तब भी आप क्लियर, मैं ये बस बताना चाह रहा हूं कि देखो ये जो जोन है ना 23,175 से 200, ये मार्केट का एक नेगेटिविटी का पैटर्न जोन है। यहां पे हर बार सेल ऑन राइज होने की प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे के अंदर, ठीक है। बस ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो इसीलिए इसके ऊपर अगर मार्केट किसी भी टाइम पे जाता है तो मेरे लिए प्री बजट रैली एंड बुलिश साइड की रैली मानी जाएगी। बजट के दिन क्या करना है वो मैं आपको अभी अगले वीडियो में बताऊंगा। इंटेलिजेंट ट्रेडर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, उस चैनल पे। दूसरी चीज सुनिएगा, अब निफ्टी बैंक का भी प्राइजेशन को ऐसे ही रीड कर लेते हैं एंड वहां के भी सारे लेवल्स को मार्क करना शुरू करते हैं। निफ्टी बैंक के लेवल्स आपको यहां पे अभी कुछ भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये चीज मैं आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान शेयर करूंगा। बट क्या प्राइजेशन मार्केट फॉलो करता हुआ दिख रहा है उसको समझने की ट्राई करिएगा। नीचे से मार्केट का फिर से सपोर्ट मार्केट लेने की कोशिश करा, ऊपर से मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट को प्ले कर रहा है, ऊपर से सेलर्स एक बार डाउन डायरेक्शन में पुश करे, बट मार्केट ने फिर से बायर्स को यहां पे पुश करने का ट्राई करा, बट लास्ट में फिर से बायर्स हारते हुए दिखे एंड आपके सेलर्स पूरे एग्रेसिव मार्केट में डाउन डायरेक्शन में आते हुए दिखे। अब मार्केट का देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट ही है। मार्केट अगर गैप डाउन खुल के चाहेगा तो सबसे पहले इस डाउन वाले स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा। इस स्ट्रक्चर के कंप्लीशन के बाद देखिएगा अगर मार्केट यहीं पे टाइम पास करके और ब्रेक डाउन करता है तो सेलिंग का प्रेशर आने की कोशिश करेगा, नहीं तो मेरे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीशन के बाद एक बार हो सकता है सबको बुलिश मूव दिखाए एंड इस गैप को फिल करे, और गैप को फिल करने के बाद एक फॉल टाइप का पैटर्न भी बनता हुआ दिख सकता है। ये केस मेरे लिए एक अच्छा केस रहेगा। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल के भी फॉल कर जाता है ना मार्केट, तो वो भी कभी कभी डेंजरस होता है, क्योंकि ये गैप पेंडिंग छोड़ देगा तो फिर अगले ही वीक में उसको फिल करने या बजट रैली के दिन उसको फिल करने मार्केट ऊपर आ सकता है। इसकी तो अपन एनालिसिस करेंगे, बट ये गैप फिल होना बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैं होप करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए मैं तो चाहूंगा कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता भी है तो थोड़ा सा नीचे आके इस डबल बॉटम तक आए, डबल बॉटम से फिर सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में गैप फिलिंग करके फिर पूरा फॉल दिखाना है तो फॉल आपका दिखाता हुआ दिख जाए, ठीक है गाइस। ये आपका पैटर्न निफ्टी बैंक में मैं एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर रख रहा हूं। अब आ जाते हैं सेंसेक्स को देखने की कोशिश करते हैं। सेंसेक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गया है, बिकॉज जब से निफ्टी बैंक की एक्सपायरी खत्म हुई है तब से सेंसेक्स ही में हम लोग एक्सपायरीज को प्ले करते हैं, अच्छी तरीके से आरओआई निकालने की कोशिश करते हैं। सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अब इनको यूज कैसे करना है इसमें भी सेम टू सेम कि 76,640 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक हम लोग अभी यहां पे ऊपर के डायरेक्शन का नहीं सोच सकते। इसके ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करेगा तो हम लोग इस डबल टॉप के लेवल 76,977 तक जा पाएंगे। अगर मार्केट इसके नीचे ही रहता है, गैप अप खुल के भी यहीं कहीं रहने की कोशिश करता है तो रुके रहिएगा, यहाँ पे टाइम पास होने दीजिएगा, मार्केट को नीचे आने दीजिएगा। फिर 76,230 टूटता है तो एक 75,760 और 74,995 ये डाउन डायरेक्शन में दो लेवल आपके आते हुए दिख सकते हैं, तो इसको आप मिस ना करिएगा। दूसरा चीज, अगर मार्केट गैप अप खुलता हुआ दिखता है या कुछ भी रीजन से मार्केट इसको पार कर देता है तो 76,977 के ऊपर मार्केट ये सब लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। ये बेसिक प्राइस एक्शन है। इसमें भी फिर से वही सेम चीज कि सेलर्स डोमिनेंट होते हुए दिख रहे हैं, नेगेटिविटी है। मैं तभी बुलिश होऊंगा जब मार्केट इधर कहीं जाएगा 200 और 50 मूविंग एवरेज को तोड़ेगा, नहीं तो ये सब रीजन सेल ऑन राइज का है मेरा। और अगर मार्केट गैप छोड़ के आएगा तो थोड़ा सा उसको फिल करने एक बार जा सकता है एंड उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेजेक्टरी बनाता है तो वो मेरे लिए बेस्ट प्राइस एक्शन रहेगा। एकदम क्रिस्प क्लियर रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, इस चीज को याद रखिएगा। मैं होप करता हूं आपको यहां तक की एनालिसिस पूरी की पूरी पसंद आ गई होगी। ग्लोबल मार्केट्स मैंने आपको दिखा दिया था, कहीं ना कहीं वो भी बेरिश ही है और गोल्ड एंड एवरीथिंग का प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अभी मार्केट्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव है, बट बजट के दिन क्या करना है, बजट से 2-3 दिन पहले भी रैली आ सकती है, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं हर दिन की क्लोजिंग के बाद एक अपडेट आपको देता हूं कि अपकमिंग मार्केट्स कैसी हो सकती है, ठीक है गाइस। चलते गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं होप करता हूं आपको पसंद आया होगा। लेवल्स एंड एवरीथिंग को जरूर से मार्क करके टेस्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन, ओके।